मनोरंजन और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री जिहादियों के हाथों में दे दी आपने। आज जो नैरेटिव बन के वहां से निकल रहा है, आज जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, उसमें तैमूरी पैदा हो सकते हैं। यह घटना कहां से चली, इसका भी आपने कभी एनालिसिस नहीं किया। मेरा तब भी मानना था और आज मेरा पक्का विश्वास हो चुका है, इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यह किसी की निजी चॉइस है, कौन किससे शादी करे और अपने बेटे का क्या नाम रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुलशन कुमार की हत्या, यह गुलशन कुमार की हत्या नहीं थी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर गुलशन कुमार की हत्या एक सभ्यता को समाज करने की थी। जो मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े हैं, जरा फ्लैशबैक में जाएं और याद करें कि उसके जाने के बाद कितनी फिल्मों में भजन और कीर्तन सुना आपने, कितने मंदिर देखे आपने। अब मौला रे मौला है। अब एक खास धर्म की लड़की को खास मजहब के लड़के से ही इश्क होता है। पूरा नैरेटिव बदला आपने और फिल्म इंडस्ट्री समाज के ऊपर असर डालती है, उसे चलाया जा रहा है। लिहाजा मेरा मानना है, मैं सबसे यह बात कहता हूं, एक बार सनातन का हाथ पकड़ लीजिए, एक बार आप सनातन परिवार का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको, मुझे इतिहास ने एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है। कैरियर बनते हैं, बिगड़ते हैं, जीवन चलता रहता है। नौकरियां छूट जाती हैं तब भी घर चलता है, बुरे से बुरा वक्त आता है तब भी घर चलते हैं। लेकिन जब संस्कृति से, समाज से, सिविलाइजेशन से आप हटते हैं तो आप, न देश चलता है न राष्ट्र चलता है। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए कि आपके समाज ने कितने सीईओ बनाए। सीईओ बहुत आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन यह सोचिए कि आपने इस राष्ट्र में कितने लोग ऐसे पैदा किए, कितनी माताएं ऐसी पैदा की, कितनी जीजाबाई आपने ऐसा पैदा की, जिससे कितने शिवाजी पैदा हुए। करोड़ों महान लोग आए होंगे, चले गए होंगे, बहुत बहुत बड़े लोग आए और चले गए। जब समय ने उनकी व्याख्या की तो पता चला कि ये बड़े नहीं थे भाई, इन्हें जबरदस्ती हमारे ऊपर लाद दिया गया। अगर भारतीय राजनीति में 1947 तक जो भी लोग थे, मैं ये बात बिल्कुल डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, तथ्यों और फैक्ट के साथ कहना चाहता हूं, जिन्हें हमने विजनरी मान लिया था, जिन्हें हमने महात्मा मान लिया था, अगर भारतीय पूरे स्वतंत्रता संग्राम और उसके भारत के बाद जो सरकार पहली बनी, उसमें सबसे ज्यादा किसी आदमी को गलत तरीके से समझाने की कोशिश की गई, समझाया गया, उस आदमी का नाम था B.R. अंबेडकर। अगर मुझसे कोई ये कहे कि अगर सबसे बेधड़क, बिना किसी की चमचागिरी करे, बिना किसी इस बात के कि उसको क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, वो उस वक्त भी सच बोला और उसकी बातें
जो सच थी वो आज उससे भी ज्यादा बड़ी सच साबित हो रही है। लेकिन हमेशा बौनों को अपना कद बड़ा करने के लिए बड़े लोगों को छोटा करके दिखाया जाता है। B.R. अंबेडकर की एक किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इस किताब का नाम सुना कभी आपने? इस किताब को पढ़िए। आज अगर कोई यह बात कह देता, और देखिए जो वो लोग थे कितने शातिर लोग थे, कितने इंटेलिजेंट लोग थे कि उन्होंने बातों को कैसे छुपा दिया। और वैसे हम लोग बड़े खोजी लोग हैं। भगवान राम के चरित्र के बारे में भी सवाल पूछते हैं, सीता के भी बारे में सवाल पूछने लगते हैं। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे B.R. अंबेडकर कह रहे हैं कि जब मैंने यह कहा कि इस देश का विभाजन मजहब के नाम से हो रहा है, मुसलमान के नाम और इस्लाम के नाम से हो रहा है, तो फिर हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान क्यों रहेगा? और जिसको पाकिस्तान बनाया गया, उस पाकिस्तान में एक भी हिंदू क्यों रहना चाहिए? लेकिन हम ऐसे तमाम लोग जो खरी खरी बात कह सकते थे, उनमें दम था, वो लिख के गए ताकि आने वाली जनरेशन को सच्चाई का पता चले। और वो जो विजनरी थे, जो आजादी से पहले ही नॉमिनेट हो गए थे भारत के प्रधानमंत्री, कुछ सच ऐसे होते हैं कि अगर सही समय पे न बोले जाएं तो फिर उन बोलने का कोई फायदा नहीं होता। मैं था नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह सच तथ्यों और रेफरेंस के साथ में सब कुछ अवेलेबल है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझसे बाद में आने वाली नस्लें मेरे जाने के बाद मेरे दामन पे यह दबाव ना लगाएं कि इस आदमी को पता था तो इसने बताया क्यों नहीं। यह हम सब की जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने कहा, हम बहुत सारी बातें कहते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, गांधी जी को यह नहीं करना चाहिए था, नेहरू को यह नहीं करना चाहिए था, पटेल, ये बहुत सारे सवाल उठाते हैं। यह देश 2020 में उसी मोड़ पे खड़ा हुआ है। हर आदमी अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के हिसाब से अपनी भूमिका तय करे और आज से उसे क्रियान्वयन करना शुरू कर दे। 1 मिनट की देरी भी इस देश के समाज को और इस राष्ट्र को बड़ी महंगी पड़ने वाली है। जो चीजें पूरे देश में हो रही हैं, उसकी आप 1% खबर सुनते हैं। जो चीजें आपको 20 साल पहले पता होनी चाहिए थी, वो आज आपको 2020 में पता हो रही है। ये झूठे झूठे नैरेटिव जिस तरीके से क्रिएट किए गए, उसके कारण 70 साल में यह आजादी की बस में पंचर हो गया है। और पंचर जोड़ने वाले कह रहे हैं कि बचे हुए 3 टायरों में भी हम पंचर कर देंगे।